हेलो गाइस, वेलकम टू सेफ ट्रेडिंग। सो गाइस, इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि आने वाले सप्ताह में फॉर एक्सपायरी 6 फरवरी में मार्केट अप साइड में कहाँ तक जा सकता है, डाउन साइड में अगर जाता है तो क्या लेवल्स आ सकते हैं, और एक रिस्क रिवॉर्ड के साथ एक राइट साइकोलॉजी और मेंटेलिटी के साथ हम मार्केट को हर एंगल से 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। तो गाइस, ये काफी जबरदस्त वीडियो होने वाला है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो पूरा बने रहना, ठीक है। और अगर आप में ईगो है तो काफी ज्यादा मुश्किल है, राइट। अगर आप में ईगो है तो आप मार्केट में कभी आपके रिवर्स में अगर जा रहा है और आप पुट में बने हो और मार्केट अप साइड जा रही है तो आप उससे कभी निकल नहीं पाओगे, राइट। आप कभी पोजीशन क्लोज नहीं करोगे क्योंकि आप में तो ईगो है, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, आप मार्केट को चैलेंज करोगे। तो गाइस, अगर आप में ईगो है ना तो उसको निकालना काफी ज्यादा जरूरी है ना। जब तक वो नहीं निकलेगा, जब तक मुझे आता है और सामने वाले ने क्या अचीव किया है, इफ यू डोंट नो, राइट, तब तक कि कुछ नहीं हो सकता। तो ईगो को साइड में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज आई ऑलवेज से कि 10% इंडिकेटर टेक्निकल्स है, बाकी 90% इट इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। एंड विद द राइट साइकोलॉजी एंड मेंटेलिटी हमने क्या अचीव किया है, राइट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो दिस ऑल आर माय पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग ट्रेड्स। सो ये हमारा एक स्मॉल अकाउंट है इन विच वी हैव रीच अप टू 70K का है, और दूसरा जो अकाउंट है इन दैट वी हैव रीच अप टू 3,18,000 तक का हमने यहाँ पे गेन किया है। तो गाइस, अगर सबसे पहले see before moving to analysis, it is very much important to, I don't know how many of you do this thing, right। आप आपके ट्रेड्स को ट्रैक करते हो, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट इज गोइंग राइट, राइट, वो करना, जर्नल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इफ यू सी यहाँ पर मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स आर इन प्रॉफिट ओनली एंड वेरी गुड कंसिस्टेंसी। लॉसेस भी है तो आप देखोगे ज्यादा बड़े नहीं है, नॉट मोर देन 2,500, राइट, बट माई प्रॉफिट्स आर वेरी गुड। 3655, 2980, 2195, 800, 5195, 4717, छोटा छोटा है गाइस। एंड विद ऑफिस वर्क, डूइंग ऑफिस वर्क, वी हैव अचीव दिस, राइट। मार्केट को ऐसा डेली जाके 15-15, 5-5 मिनट में मोबाइल में घुस के देखने का जरूरत नहीं होता है। विद इन, अगर आप 1 आवर में भी देख लोगे, यानी 9 घंटे चलता है, 9 to 3 आवर्स, और एक एक घंटों में भी देख लोगे तो भी मैटर करता है। पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग है, थोड़ा कैपिटल ज्यादा लगता है, बट आपको 2% इजीली आपका गेन हो जाता है और आपका सेम स्टॉप लॉस रहता है। 2% टारगेट, 2% रिस्क रिवॉर्ड होता है। आइदर यू विल गेट टारगेट, आइदर आपका जो है 2% का लॉस है वो दिखेगा। अगर 2% का लॉस दिखा है तो पोजिशन को कट करना है, बट वो होने का चांसेस बहुत मिनिमम है। इसका जो एक्यूरेसी इट इज मोर देन 95% है पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग सेटअप का। 1 मिनट गाइस, यू माइट गेट अ ट्रेन वॉइस। 1 मिनट। तब तक कि आप कंसिस्टेंसी देखो, राइट। 5-6 प्रॉफिट के बाद एक आधा लॉस आ रहा है और वो भी काफी ज्यादा स्मॉल आ रहा है। -1082805, राइट। यहाँ मेरे 3 कंटिन्यूस लॉसेस थे, बट लॉसेस देखो, -1282, -11,800, राइट, बट उसके बाद 7384308, ये, राइट। सो दिस इज हाउ वी हैव रीच अप टू 3,18,000। एंड विद सेकंड अकाउंट जो हमने एक लास्ट एक्सपायरी में ट्रेड प्लान किया था जिसमें 1766 अर्न किया, देन 4150, राइट। विद दिस वी हैव रीच अप टू 17,452, एंड ये काफी ज्यादा कम कैपिटल से which I maintain a journal. So very good going guys on positional option selling setup. And in fact, see, safe trading legacy has two types of setup. One is intraday trading level and this positional option selling setup. तो पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग सेटअप के जो है उसमें हम क्या करते हैं, इन दैट भी एक लेवल कैलकुलेट करते हैं। 60%, 75%, 90% और 95% के लेवल्स भी कैलकुलेट। तो पहले पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग का बताता हूँ, लास्ट में इंट्राडे लेवल्स का बताऊंगा गाइस, जिसमें एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त जा रहा है।
ठीक है, तो हम वो लास्ट में कवर करेंगे। पहले अभी पोजिशनल का करते कि आज बजट डे है तो निफ्टी कहाँ तक अप जा सकता है या इसमें क्या हो सकता है। तो आज क्या हुआ, सी एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज आई विल शो यू। अगर मैं आपको पूछूं तो लास्ट वीक के एक्सपायरी से जो 22 जैन को था, लास्ट वेनसडे, उस वक्त लास्ट एक्सपायरी पे स्पॉट कहाँ प्रेजेंट था, 23,155। और जबकि वेनसडे को था तो उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट वेनसडे 23,116 था। और आज जो मार्केट क्लोज हुआ 23,250। सो गाइस पूरे वीक में मार्केट ने 400 पॉइंट्स पहले अपसाइड गया, देन 400 पॉइंट्स डाउनसाइड गया, एंड लास्ट में आके एक्सपायरी पे क्लोजिंग कहा दिया 23,16250 के आसपास, ओनली 100 पॉइंट्स अप। तो जितना भी हमारा पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड था, यहाँ पे जो रेंज था विक्स रेंज वाले किसी ने डिप्लॉय किया होगा, दैट गॉट सक्सेसफुल 60%, 75%, 90%, 95%। इसको कंसिडर करके जितने भी हमने पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड्स डिप्लॉय किए, ऑल गॉट सक्सेसफुल, सबके सब सक्सेसफुल है। एंड कंबाइनिंग दिस विथ अवर इंट्राडे ट्रेडिंग लेवल, द रिजल्ट्स आर प्रेटी मच ऑसम, प्रेटी मच ऑसम। बिकॉज क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 23,155 पे हमने क्या किया, सपोज द डे व्हेन वी डिप्लॉयड इट, हमने 90% वाले, जो कि बहुत सेफेस्ट है, मार्केट कितना भी उलाटाल कर ले राइट, इस तक नहीं पहुंच पाता है। बट अगर सपोज आपने 75% या फिर 60% वाले दो इस यहाँ के अपने सेल कर दिए होते, यहाँ का अगर आपने सेल कर दिया 22,750 वाला एंड 23,500 वाला कॉल, और इंट्राडे में मेरा लेवल ब्रेक करके नीचे जाएगा, तो आप सीधा सीधा यहाँ से एग्जिट मार दो और ऊपर से इस लेवल में से कोई भी अपना अगेन कॉल ऑप्शन सेल करके आप पोजीशन साइजिंग बढ़ा सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन आई मीन गेन मोर फ्रॉम योर पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग सेटअप यूजिंग इंट्राडे लेवल्स। आप काफी ज्यादा वहां पे अर्न कर सकते हो, राइट। सो ओवरऑल बताने का यही था कि कंसिडरिंग विथ लास्ट वीक, तो लास्ट वीक एक्सपायरी निफ्टी में ओनली 100 पॉइंट्स का मूव हुआ है, राइट। सो जितने भी पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग के सेटअप थे वो काफी ज्यादा जबरदस्त हुए। अब मैं एक चार्ट पे आता हूँ। आज एक्सपायरी था, लास्ट हाफ एन आवर में निफ्टी ने ऑलमोस्ट 23,160 से देखो वन साइडेड मूव दिया है 150 पॉइंट का, एंड हमें यहाँ सिग्नल मिला 1 मिनट कैंडल पे, राइट, एंड वी कैप्चर्ड दैट टू एज वेल, राइट, यहाँ पे कैप्चर्ड किया, तो विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। नाउ सी, वीक्स लास्ट वीक से इंक्रीज हुआ है, तो डेफिनेटली क्यों हो रहा है, बजट है, राइट। उसके कारण आप देखो प्रीमियम्स भी काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं। उसके कारण क्या हुआ, मार्केट का अप साइड में जाने का और डाउन साइड में जो भी रेंज था वो बढ़ गया है। अभी आप ही सोचो, यू शुड आस्क योरसेल्फ कि मार्केट यहाँ से कितना अप साइड जा सकता है एंड डाउन साइड जा सकता है, ठीक है। ये लेवल्स मत देखना अभी, गाइस ट्रस्ट मी। देखो 90% और 95% के लेवल्स मेरे सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट। बट एक बार इलेक्शन टाइम में आई हैव सीन कि मेरा 95% का भी लेवल्स ब्रेक हुआ है, ओनली दोज इन इलेक्शन डेज। सो यूजुअली व्हाट वी डू कि जब भी ऐसा कोई इवेंट आता है, दिट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एक अच्छा गेन करने का। सिर्फ आपको पोजीशन साइजिंग पे कंट्रोल करना, आई मीन विथ स्मॉल कैपिटल यू कैन गेन मोर, बट दिस इज नॉट द केस इन विच कि आप पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग करो। तो इस वक्त हमने हमारे लेवल्स कैलकुलेट किए हैं, बट वी हैव नॉट डिप्लॉयड एनी ट्रेड। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, वी आर फुली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन इंट्राडे लेवल्स। और मुझे कुछ मिलता है तो सी, मुझे अगर बियरिश सिग्नल मिलता है तो मैं इधर का सेल कर दूंगा 24,400, 24,550, अच्छा खासा प्रीमियम बढ़ चुके हैं, है ना। एक बार बजट होने तो फिर क्या होगा, जितने भी प्रीमियम से विक्स कम होता जाएगा, वोलेटिलिटी कम होगी, सब प्रीमियम्स डाउन होते जाएंगे, तो आपको अच्छा खासा मिलेगा आफ्टर बजट डे, राइट। तो उस पर ध्यान रखना। बट बिफोर दैट देखो अभी आज कितना है 23,163, और मैंने 75% को टेस्ट करते हुए देखा है, तो आप जान लो यहाँ से ऑलमोस्ट मार्केट 1000 पॉइंट का अपसाइड में भी मूव बता सकता है और 1000 पॉइंट का डाउन साइड में भी मूव बता सकता है। और अगर ये रातों रात हो गया तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग, है ना। और या फिर देखो रातों रात तो चांसेस आर लेस, बट जब बजट स्टार्ट होगा दैट टाइम वोलेटिलिटी काफी ज्यादा आएगी। और आपके अपोज में देखो हमेशा तैयार होना चाहिए। अगर आपके अपोज में ट्रेड चली जाएगी, आप पूरा कैपिटल डिप्लॉय करके बैठे हो तो क्या होगा, राइट। और आप एक ही मोमेंट पे पूरा कैपिटल डिप्लॉय नहीं कर सकते। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ,
व्हेन यू शुड इंक्रीज, आपका पोजीशन साइजिंग कब इंक्रीज होना चाहिए। आप में अपन लोग क्या करते हैं ना, मैंने भी ये मिस्टेक किया है इन स्टार्ट। जब आप लोग लॉस में होते हो, दैट मोमेंट यू स्टार्ट इंक्रीजिंग योर पोजीशन साइजिंग। आप लॉस में होते हो, राइट। मान लो आपका, मान लो फर्स्ट एग्जांपल में दे रहा हूँ, आपका 5000 प्रॉफिट है। दैट मोमेंट यू कैन इंक्रीज योर पोजीशन साइजिंग। बट अगर फिर से 5000 पे 1500 आ जाता है, तो आपको फटाक से आपका पोजीशन कट करना है। आपको बने नहीं रहना है, बैठे नहीं रहना है, ठीक है। ठीक है। बट अगर आपका लॉस चल रहा है 5000 का, और आप उसको कवर करने के लिए आपका पोजीशन साइजिंग फिर से इंक्रीज करते हो, तो गाइस दैट इज वेयर द प्रॉब्लम कम। वहाँ पे आपका साइकोलॉजी बिगड़ जाता है। तो लॉस में कभी भी पोजीशन साइजिंग मत इंक्रीज करो। बट आप प्रॉफिट में हो तो यू कैन इंक्रीज पोजीशन साइजिंग, बट मेक श्योर कि आपका ट्रेड लॉस में ना जाए। ठीक है। जब तक प्रॉफिट में चल रहा है यू कैन गेन मोर एंड मोर। ठीक है। बट जब आप लॉस में हो तो वो मत करो। अगर लॉस में हो 5000, पहले ट्राई टू रिकवर दैट लॉस 5000 का, प्रॉफिट में बनो, उसके बाद में यू कैन इंक्रीज द पोजीशन साइजिंग। ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, बड़े लॉसेस का वही रीजन है, आप लॉस में बैठे रहते हो और आपका पोजीशन साइजिंग इंक्रीज करते हो, मार्केट से रिवेंज करते हो। क्यों? तो हम में ईगो है, कैसे मेरे अपोज में जा रहा है, मेरे व्यू के अपोज में कैसे जा रहा है, उससे नीचे आना पड़ेगा। बट मार्केट इज सुप्रीम, जो कि नहीं होने वाला है ना। तो इसमें ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। तो वो सब चीजों को काफी ज्यादा टेक केयर करना पड़ता है ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है। एकदम डाउन टू अर्थ बन के करना होता है। अभी नाउ ये हो गया पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग सेटअप। तो आई होप कि आपको लेवल्स ध्यान में आ गए होंगे। देखो 1000 पॉइंट अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है। रिपीट बोल रहा हूँ, तो मेरा जो 95% का है 21787 तक के बता रहा है, राइट। तो अभी चल रहा है 23 ये। तो ऑलमोस्ट ये 1500, हाँ, ऑलमोस्ट ये 1500 पॉइंट देख लेना। प्रीमियम कितना मिल रहा है, आई थिंक 25-30 तक मिल रहा होगा। तो ये सेफेस्ट है, ये सेफेस्ट है। दिस आई कैन ट्रस्ट फुली, है ना। दिस आई कैन ट्रस्ट। नीचे नीचे जाएगा तो अपन ऊपर से इसको नीचे नीचे लाते जाएंगे, है ना। अप जाएगा तो अपन नीचे से लेके जाएंगे। तो ये उस वे में ट्रस्ट रहता है। मान लो आपने सपोज, आई एम गिविंग एग्जांपल, इसका प्रीमियम 25 चल रहा है, इसका प्रीमियम 25 चल रहा है, आपने दोनों सेल कर दिया। अभी इसका 25 का 50 हो जाता है और इसका 25 का 12 हो जाता है। तो आपको क्या करना है पोजीशन मेंटेन करने के लिए? ये 50 हो गया ना, तो चलो इधर का भी 50 का प्रीमियम सेल कर दो। दैट वे यू कैन हैंडल। अभी 50 का 100 हो गया, ये 50 का 25 हो गया, फिर से 100 वाला करो। लॉस हो रहा है बट आपको उतना नहीं होगा। फिर 100 करो। फिर मान लो 100 का 200 हो गया। अरे भाई कितना करोगे? आपको कहा तो कट करना पड़ेगा ना, राइट। आइडियली जब फर्स्ट टाइम के बाद सेकंड टाइम भी होता है, तो भाई एब्रप्टली कुछ हो रहा है, आपने कुछ सिस्टम पे तो लगाया होगा कि मेरा कैपिटल का इतना मुझे लूज नहीं करना चाहिए, है ना। तो वो रूल्स फॉलो हमेशा करने होते हैं। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कमिंग बैक टू इंट्राडे लेवल। ठीक है। मेरा एक टारगेट है यूट्यूब पे, इफ आई अचीव दैट ना, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। देखो फिर से ट्रेन आ गई, वन मोमेंट। हाँ, ज्यादा कैंडल स्टिक के बारे में बात नहीं करूंगा, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, एंड आई नो कि क्या ट्रेडिंग होता है कैंडल स्टिक्स पे। अभी देखो, जब से मैंने स्टार्ट किया है इंट्राडे ट्रेडिंग लेवल्स, जब मैं अपडेट करता हूँ, मैं निफ्टी में एक लेवल बोला था, बाय अबाउट 23244 एंड 23190। एवरी डे अपडेट इट। 190 ब्रेक किया, मार्केट वेंट डाउन अप टू 23740 तक गया, 400 पॉइंट्स डाउन। ठीक है। नेक्स्ट डे मैं आता हूँ, नेक्स्ट डे में मैंने अगेन गैन लेवल से कुछ लेवल्स बताया था, जिसमें मार्केट में क्लियरली कहा था अभी नेक्स्ट डाउन साइड आएगा 23710 ब्रेक करेगा ही तो, और 23855 के अबव में अब जा सकता है। 23855 ब्रेक किया एंड मार्केट में 23070 तक आया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड में क्या हुआ है, आई हैव गिवन टू लेवल्स, जिसमें आई हैव क्लियरली अपडेटेड कि 22,920 22,995 का, ठीक है। 22,995 ब्रेक करता है मार्केट, एंड 22,995 ब्रेक करने के बाद में एक उसमें ये वाला, राइट, बियरिश बिलो 22,920 एंड देन बुलिश अबाउट 22,995। आफ्टर ब्रेकिंग 22,995, आप देख सकते हो कि मार्केट अभी कहाँ आ चुका है, ऑलमोस्ट 22,300 पॉइंट्स अपसाइड आ चुका है, राइट। एंड फिर नेचुरल गैस में हमने निफ्टी अबव में सी
23,106 के बाद में 169 पॉसिबल, ये ऑल टारगेट्स अचीव। फिर हमने इवन क्रूड ऑयल को आफ्टर ब्रेकिंग पहले अपसाइड में एक छोटा मुंह यहाँ तक लेके गए, एंड देन यहाँ पर क्रूड ऑयल को 6345 से हम 6260 तक भी लेकर आए, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स डाउन। सो दीज ऑल आर लेवल्स आई एम अपडेटिंग, ठीक है। फिर उसके बाद लाइव मार्केट में सी जब अपसाइड में ऑलरेडी हमने एक 100 पॉइंट्स मॉर्निंग में कैप्चर किया, जो 23, फिर आज के दिन में एक लेवल निकल के आया था 23,200, और एक अबव में देखो 23,200 के अबव में लेवल था, और 23,125 के नीचे जाएगा तो डाउन साइड था, तो डाउन साइड तो ट्रिगर नहीं हुआ, और 23,200 के अबव अगेन 100 पॉइंट्स वी गॉट, ठीक है। फिर एक लाइव मार्केट में एक स्काल्प हमने लिया जो 23,225 के बिलो था, अप टू 23,140 तक के अच्छा खासा मूव हमें वहां पर भी मिला, जो मैं आपको यहाँ पे स्काल्प बता रहा हूँ। सो दिस इज व्हाट एक्यूरेसी वी हैव। एंड क्रूड में तो कोई चैलेंज नहीं है, कमोडिटी में हम लोगों का कोई चैलेंज नहीं। मैंने नेचुरल गैस में एक लेवल बताया था, फ्रेश बाय अबाउट 281 और बिलो 274। आफ्टर ब्रेकिंग 274 क्या हुआ, नेचुरल गैस अभी भी डाउन जा रहा है, ठीक है। मैंने आपको लेवल्स में बता दूं, नेचुरल गैस बिलो देखो 276.2 के यहाँ आया से, लाइक यहाँ से ये नीचे हो सकता है, और ओनली 2 पॉइंट स्टॉप लॉस और हमारे पूरे टारगेट सचे हुए हैं। अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को व्हाट इज हैपनिंग विथ नेचुरल गैस, ठीक है। सब टारगेट हो गया है, ठीक है। मेरा एक स्मॉल पोजीशन भी चल रहा है ऑन दिस, देख लो गाइस, देख लो 268 ऑलमोस्ट इतना डाउन करा है, 8 पॉइंट्स कैप्चर्ड किए, ऑलमोस्ट 8 पॉइंट्स हमने यहाँ पे कैप्चर किए नेचुरल गैस में, और मैंने आप लोगों को यहाँ पर सेल कराया था। हाँ, ये ब्रेक करने के बाद 276 हियर वी हैव सोल्ड इट, राइट। और यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल वी हैव कैप्चर्ड, और मेरा अभी भी इसमें पोजीशन होल्डिंग है, ठीक है, डाउन साइड के लिए, जबकि मैं लाइव वीडियो बना रहा हूँ। सो दैट्स इट गाइस। इंट्राडे लिविंग लेवल्स में भी देखो मार्केट इज सुप्रीम, आई एम नॉट सेइंग कि मैं कभी रॉन्ग नहीं हो सकता हूँ, बट एक्यूरेसी अच्छा है। अभी मार्केट अपोजिट में चला जाता है, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट, आपको स्टॉप लॉस लेके आना चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लेते हो तो आप ट्रेडर हो ही नहीं। जिसने भी स्टॉप लॉस लिया वही मार्केट में सर्वे करता है, कर पाएगा, है ना। स्टॉप लॉस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना। तो जिसको मार्केट का थोड़ा बहुत नॉलेज है, एंड इफ ही वर्क ऑन माय लेवल्स, अगर नहीं भी है और वो सिर्फ लेवल्स को फॉलो करता है, तो मैं आपको एक स्टॉप लॉस के बारे में बताता हूँ। विथ रिस्पेक्ट टू माय लेवल्स, निफ्टी में आपका 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्रूड ऑयल में आपका, और ये सब मैं ऑप्शंस में बता रहा हूँ, क्रूड ऑयल में आपका 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और नेचुरल गैस में आपका 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और मैक्स टू मैक्स यू नीड टू ट्रेड विथ ओनली टू लॉट, और कितना कैपिटल होना चाहिए, 50K। जब तक डबल ना हो जाओ, टू लॉट के साथ में ही ट्रेड करो एंड सी द रिजल्ट, ठीक है। अगर ना हो प्रॉफिट, ना कैपिटल ग्रो हो, ठीक है, तो अनसब्सक्राइब कर देना, अनफॉलो कर देना, ग्रुप भी छोड़ देना, ठीक है। बट फॉलो द लेवल्स एंड सी द रिजल्ट। तो वंस अगेन गाइस, बजट डे है, ठीक है, ध्यान से ट्रेडिंग करना, हार्ड अर्न मनी होता है, ठीक है। तो प्रॉपरली ट्रेड करो कम प्लॉट के साथ में, एंड एंजॉय द ट्रेडिंग। सो दैट्स इट, थैंक यू ऑल।